क्या चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग वाकई में गायब हैं या ये बीजिंग में सत्ता के नए खेल की शुरुआत है? पिछले महीने 2 हफ्तों तक उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से दूरी ने दुनिया को चौंका दिया। जानिए उन 10 नेताओं के बारे में जो सत्ता की इस दौड़ में सबसे आगे हैं और शी जिनपिंग के बाद सत्ता की कमान संभाल सकते हैं। शी जिनपिंग की रहस्यमयी गैर मौजूदगी। पिछले महीने 2 हफ्ते तक चीनी राष्ट्रपति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के महासचिव शी जिनपिंग सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए। चीनी सरकारी मीडिया जो आमतौर पर उनकी हर गतिविधि को प्रमुखता से दिखाता है, इस बार असामान्य रूप से वो खामोश रहा। ये अनुपस्थिति तब और ज्यादा सुर्खियों में आई जब शी ने 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। 2012 में उनके सत्ता में आने के बाद पहली बार था जब वो इस महत्वपूर्ण ग्लोबल स्टेज से गायब रहे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। चीन के टॉप 10 ताकतवर नेताओं की बात करें तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चीन की सत्ता की संरचना आखिर कैसी है। चीन में सत्ता का केंद्र चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी है, जिसमें पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी पीबीएससी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमएससी और स्टेट काउंसिल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शी जिनपिंग ने 2012 में इन तीनों संस्थानों सीसीपी महासचिव, सीएमसी अध्यक्ष और पीआरसी राष्ट्रपति पर एक छत्र नियंत्रण बनाया है। उनके बाद पावर का बंटवारा पीबीएससी, सीएमसी और अन्य प्रशासनिक नेताओं के बीच होता है। शी जिनपिंग की हाल की गैर मौजूदगी और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी गैर मौजूदगी ने सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा किया। कुछ सूत्रों का दावा है कि जनरल झांग, यूकीसिया और वांग यांग जैसे नेता इस दौड़ में आगे हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि शी अभी भी सत्ता के शीर्ष पर हैं। अब उन 10 नेताओं के बारे में बताते हैं जो शी के बाद सत्ता के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। यह लिस्ट उनके प्रभाव और स्थिति के आधार पर बनाई गई है। ली कियांग, प्रधानमंत्री, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, स्टेट काउंसिल के प्रमुख। ली कियांग शी जिनपिंग के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। 2023 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शंघाई में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कठोर कदम उठाए। हाल ही में 6-7 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने ऊर्जा सहयोग और डिजिटल युआन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनकी आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता ने उन्हें शी के बाद सबसे प्रभावशाली नेता बनाया है। आर्थिक संकट के बीच उनकी सुधारवादी छवि और शी के प्रति वफादारी उन्हें सत्ता की दौड़ में शीर्ष पर रखती है। झांग युक्सिया, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष, पीएलए के वरिष्ठ जनरल। झांग युक्सिया पीएलए में शी के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि खासकर 1979 में चीन वियतनाम युद्ध में हिस्सेदारी और पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ का समर्थन उन्हें प्रभावशाली बनाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शी की अनुपस्थिति के दौरान झांग ने सीएमसी की गोपनीय बैठकों का नेतृत्व भी किया, जिसमें सैन्य तख्तापलट की अटकलें बढ़ी। पीएलए में उनकी मजबूत पकड़ और हू जिनताओ के गुट का समर्थन उन्हें संभावित उत्तराधिकारी बनाता है, खासकर सैन्य समर्थन की स्थिति में। वांग यांग, पूर्व उप प्रधानमंत्री, सीपीपी-सीसी के पूर्व अध्यक्ष, पॉलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य। वांग यांग को सुधारवादी और आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ग्वांगडोंग में उनके अच्छे स्वच्छ शासन और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की नीतियों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाई। हाल के अटकलों ने उन्हें शी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, खासकर हू जिनताओ के गुट के समर्थन के साथ। उनकी आर्थिक विशेषज्ञता और वैचारिक लचीलापन उन्हें सत्ता परिवर्तन की स्थिति में मजबूत दावेदार बनाता है। ली होंगजोंग, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। ली होंगजोंग ने क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर तय किया। शी के प्रति उनकी वफादारी और पार्टी ढांचे में प्रभाव उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। पार्टी के भीतर उनकी मजबूत स्थिति उन्हें सत्ता की दौड़ में शामिल करती है, लेकिन उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति सीमित है। डिंग शुएशियांग, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ, केंद्रीय सचिवालय के निदेशक। डिंग शी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी तेजी से प्रोन्नति ने उन्हें सत्ता के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। शी के साथ उनकी निकटता उन्हें प्रभावशाली बनाती है, लेकिन सैन्य या फिर आर्थिक प्रभाव की कमी उनकी रैंकिंग को सीमित करती है। झाओ लेजी, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य,
नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष झाओ लेजी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के पूर्व प्रमुख के रूप में शी की सत्ता को मजबूत किया। एनपीसी के अध्यक्ष के रूप में उनकी विधायी शक्ति उन्हें प्रभावशाली बनाती है। उनकी अनुशासनीय और विधायी भूमिका उन्हें सत्ता की दौड़ में शामिल करती है। वांग ह्यूनिंग पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, सीपीपी सीसी के अध्यक्ष। वांग ह्यूनिंग सीपीपी के प्रमुख विचारक हैं, जिन्होंने शी जिनपिंग थॉट को आकार दिया। उनकी वैचारिक भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रशासनिक शक्ति की कमी उनकी रैंकिंग को प्रभावित करती है। वैचारिक नीतियों में उनकी भूमिका उन्हें प्रभावशाली बनाती है। काई क्वी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, बीजिंग म्युनिसिपल पार्टी कमेटी के सचिव। काई क्वी शी के विश्वास पात्र हैं और बीजिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रशासन में उनकी भूमिका उन्हें प्रभावशाली बनाती है। शी के प्रति वफादारी और बीजिंग में उनकी भूमिका उन्हें शक्तिशाली बनाती है। ली शी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग के सचिव। ली शी वर्तमान में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को संचालित करते हैं, जो शी जिनपिंग की सत्ता का आधार रहा है। उनकी अनुशासनीय भूमिका उन्हें पार्टी के भीतर प्रभावशाली बनाती है। हान झिंग उपराष्ट्रपति, पूर्व उप प्रधानमंत्री, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य। हान झिंग ने शंघाई के पार्टी सचिव के रूप में लंबे समय तक काम किया और आर्थिक नीतियों में उनकी भूमिका रही। उनकी वर्तमान उपराष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है, लेकिन उनका प्रभाव उन्हें प्रभावशाली बनाता है। उनकी अनुभवी पृष्ठभूमि उन्हें शीर्ष 10 में जगह दिलाती है। चीन का भविष्य क्या होगा? शी जिनपिंग की हाल की अनुपस्थिति और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी गैर मौजूदगी ने बीजिंग समेत दुनिया में नया सियासी गहमा गहमी ला दिया है। क्या यह सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है या शी की रणनीतिक चुप्पी? जनरल झांग यूसिकिया और ली कियांग जैसे नेताओं के उभार से संकेत मिलता है कि सीसीपी के भीतर शक्ति का संतुलन बदल सकता है। हालांकि चीन की गोपनीय राजनीतिक प्रणाली में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। आने वाले हफ्ते न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन अगर उनकी गैर मौजूदगी लंबी खिंचती है तो ये 10 नेता सैन्य, आर्थिक और वैचारिक क्षेत्रों में चीन के भविष्य को आकार देंगे। इस सियासी ड्रामे का अंत क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या शी जिनपिंग की चुप्पी एक सुनियोजित रणनीति है या ये चीन में सत्ता के नए युग की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर साझा कीजिएगा।